गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे आपको अध्याय 2। जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में बनाया था अध्याय 2 में भाग 1। आज हम बताने जा रहे हैं अध्याय 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके अंतर्गत भाग 2। भाग 1 मैंने आपको बता दिया था। भाग 2 के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सब मेटल या मेटेरॉइड्स क्या होते हैं। इसकी पहले हम आपको संक्षिप्त जानकारी देते हैं कि जो बताया गया था आपको कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं या व्हाट इज प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं या शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ये कितने भागों में बांटे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये सब मैंने आपको बता दिया था। वैसे फिर भी हम आपको हल्की जानकारी देते हुए भाग 2 के बारे में चलते हैं। और आज की चर्चा बिंदु क्या होगी? एलिमेंट्स होगा। एलिमेंट्स किसे कहते हैं या एलिमेंट्स की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। तो आइए हम चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ प्यारे बच्चों ये 2 भागों में बढ़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स यानी तत्व। और दूसरा जो आपका होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड्स या यौगिक। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि तत्व की परिभाषा मैंने बता दिया और तत्व का वर्गीकरण के बारे में मैंने आपको 2 हेडिंग बताया था, जिससे मैंने कहा था क्या कि मेटल्स क्या होते हैं, व्हाट इज मेटल्स क्या होते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स क्या होते हैं, या तत्व की विशेषताएं या धातु की विशेषताएं क्या होती है प्यारे बच्चों, या धातु किसे कहते हैं, उन्हें हम रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा आपको बताएंगे। फिर भी प्यारे बच्चों दूसरा हम जो बताते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं, अधातु जो होते हैं, अधातु के बारे में मैंने बता दिया। इन इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्बेशन होना, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रॉय होना, मेटल्स संक्षिप्त में। लेकिन प्यारे बच्चों जो उपधातु होता है, उपधातु किसे कहते हैं? अर्थात प्यारे बच्चों जो मेटल्स का और नॉन मेटल्स का दोनों बिहेवियर शो करता है, या वे तत्व प्यारे बच्चों ध्यान दें, मेटेरॉइड्स उपधातु वे तत्व जिनमें धातु एवं अधातु बोथ कैरेक्टर्स मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातु दोनों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, उपधातु कहलाते हैं, अर्थात उन्हें क्या कहते हैं? मेटेरॉइड्स कहते हैं। उनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, उनके उदाहरण कैसे आप दे सकते हैं, या क्या क्या हो सकता है उनका एग्जाम्पल्स? तो इनके एग्जाम्पल्स प्यारे बच्चों जैसे आर्सेनिक, यानी मेंडलेव्स के आवर्त तालिका में आवर्त सारणी में कुछ तत्व ऐसे हैं जो उपधातु की बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का गुण रखते हैं। वो तत्व में कुछ तत्व हैं जैसे आर्सेनिक है, एएस है, और उसमें आपका एंटीमनी है प्यारे बच्चों, जो लिखा गया है एसबी और एएस। इत्यादि धातु होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब मेटल कहते हैं प्यारे बच्चों, और मेटेरॉइड्स कहा जाता है। ये उपधातु होते हैं प्यारे बच्चों। उपधातु की ये आपकी परिभाषा हो गई। अब प्यारे बच्चों ये प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्यारे बच्चों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अंतर 2 नंबर 1 नंबर में अंतर पूछे जाते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं कि धातु की विशेषता क्या होती है, अधातु की विशेषता क्या होती है, या इनमें क्या अंतर है, धातु तथा अधातु में अंतर क्या है। तो दोनों में आपके अंतर पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। परिभाषा के अनुसार भी, उनके भौतिक अवस्था के आधार पर भी, उनमें ध्वनि, चमक, तन्यता, ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालकता आदि के गुण पाए जाते हैं धातुओं में प्यारे बच्चों। ठीक उसी प्रकार से
अधातुओं के भी लक्षण पाए जाते हैं, होते हैं। ये सब आपके क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो एक प्यारे बच्चों, एक तत्व का वर्गीकरण कर दिया मैंने आपको 3 भागों में, जिसे आप कहते हो क्या हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सब मेटल्स, या उसे कहते हो मेटेलॉइड्स कहा जाता है। तो ये 3 भाग आपका हो गया, धातु, अधातु और उपधातु। और दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया आपको कि डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, अंतर पूछा जाता है, बताया मैंने आपको कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो दोनों को अगर अंतर देखा जाए, बताया जाए, तो आपके मेनी डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ फर्स्ट कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी, तन्यता। सेकेंड पॉइंट्स क्या आपका होता है, ब्राइटनेस, चमक। इन जो पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है, साउंड्स, ध्वनि, ये जो मेटल्स होते हैं इनमें क्या, इनके लक्षण पाए जाते हैं। फिर भी प्यारे बच्चों, फिर क्या बताएंगे आपको, अगला बिंदु क्या होगा चर्चा का बिंदु, कि तत्व की विशेषताएं। तत्व की विशेषताएं में अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों। तत्वों की विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कि प्रत्येक तत्व, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा, प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण परमाणु होता है। ये पहला पॉइंट, तत्व की पहली विशेषता आपका है कि प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा भाग जो होता है स्वतंत्र कण परमाणु होता है। ध्यान रहे। सेकेंड पॉइंट, समान तत्व के, इक्वल, समान, बराबर तत्व के क्या होगा, सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म भी क्या होता है, समान होते हैं। उनमें समानता की गुण पाई जाती है प्यारे बच्चों। ये तत्व की विशेषता आपकी सेकेंड पॉइंट दिया गया है। फिर आपका थर्ड पॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों, कि भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न तत्वों के परमाणु, जैसे आपके आवर्त तालिका में देखेंगे आप, तो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स हैं, विभिन्न प्रकार के तत्व हैं। यानी हियर प्रेजेंट टाइम्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118। उसमें से बच्चों जो प्रत्येक तत्व होंगे उनके बारे में बताया। क्या है, भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न संगठन एवं गुणधर्म वाले होते हैं, ये ध्यान रहे। फिर भी आपका देखें फोर्थ पॉइंट भी दिया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि तत्व की विशेषता क्या है। उसमें देखेंगे आप कि तत्वों को भौतिक, तत्व जो होगा, ईच एलिमेंट्स एयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ईच एलिमेंट्स और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्या होंगे, पुनः सिंपल, सरल पदार्थों में क्या होंगे, डिवाइड, विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये तत्व की विशेषता होती है प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। चौथा पॉइंट, तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है प्यारे बच्चों। एक आपको मैंने बताया कि तत्व की विशेषता क्या होती है। अब प्रश्न उठता है प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने आपको बताया कि तत्व का यानी वर्गीकरण, धातु, अधातु, उपधातु और तत्व की विशेषता मैंने बताया आपको। हम फिर चलते हैं, आपको बताते हैं कि यौगिक क्या होते हैं, व्हाट इज कंपाउंड्स। यौगिक क्या होते हैं या कंपाउंड्स किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, तो हम इसके बारे में बताते हैं प्यारे बच्चों। डिफिनेशन क्या आप दे सकते हो कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित, ध्यान देंगे, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा बनते हों, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान रहे, दोबारा हम आपको डिफिनेशन बता रहे हैं कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के द्वारा बनते हों या बनते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। ध्यान है प्यारे बच्चों। अब यौगिक
जैसे कहा जाए जल, जल एक यौगिक है, कहा जाए जल एक यौगिक है, लेकिन आमतौर में साधारण रूप में उसके देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर देखा जाए तो H2O, जल का सूत्र क्या होता है H2O, लेकिन उसका केमिकल्स के रूप में देखा जाए तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो कि विभिन्न अनुपातों में क्या है मिश्रित है, जुड़ा हुआ है। तो धियर जल के रासायनिक नाम, जल के सूत्र क्या होंगे H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिनमें विभिन्न अनुपातों में क्या है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात जुड़ा हुआ है। प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए क्योंकि इसके जो अवयवी तत्व हैं, अवयवी तत्व में पार्टिकल्स जो आते हैं इनमें, अर्थात ये क्या होंगे हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार के अनुपात, इसमें सदैव जो अनुपात आपका होगा 1:8 होगा। ध्यान है बच्चों, अकॉर्डिंग टू भारानुसार इसका इसके बीच में जो आपका अनुपात होगा वह आपका 1:8 होता है। प्यारे बच्चों, एक जल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि जल एक यौगिक है, जल और यौगिक या मिश्रण, तो उसमें आप ऐसा जवाब क्या देंगे यौगिक, कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों, लेकिन आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, मॉडर्न आधुनिक सिद्धांत के अनुसार यौगिक वह पदार्थ होता है, यौगिक वह पदार्थ होता है जिसके अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के द्वारा या निश्चित अनुपात में संयोग के द्वारा निर्मित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं। ये प्यारे बच्चों, ये हम क्या बताते हैं आपको है कि ये मॉडर्न जो डिफिनीशन आपका है, ये इसकी परिभाषाएं आपकी बोली जाती हैं, तो आपको बताया गया इसमें क्या जल के बारे में। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम आपको अनेक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि क्या यौगिक और क्या हो सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स और क्या दिया जा सकता है, जैसे आपके जल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात आपके क्या हो जाएंगे CO2। इसके अलावा आपके तमाम हो जाएंगे जैसे NaCl, अगर NaCl पे बेटा देखा जाए तो NaCl और फिर अब पढ़ाया जाएगा कि सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, साल्ट क्या होते हैं, इस NaCl किस प्रकार का साल्ट होता है, या विभिन्न प्रकार के लवणों को आप परीक्षण कीजिए जिसमें से आपका होता है NaCl भी देखा जाए तो आपके सामान्य लवण के अंतर्गत आते हैं, जो इसे कहते हैं कॉमन सॉल्ट। इसी प्रकार से आपका दूसरा कंपाउंड्स के बारे में बताया जाता है, जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब में उपस्थित तत्व क्या है, अगर देखा जाए तो जल में उपस्थित तत्व कौन सा है H यानी हाइड्रोजन, और क्या हो जाएगा दूसरा ऑक्सीजन। फिर अगर देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड में उपस्थित तत्व क्या होंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन। फिर अगर देखा जाए दूसरा NaCl, तो NaCl में उपस्थित तत्व क्या होंगे Na और Cl अर्थात सोडियम और क्लोरीन। फिर देखा जाए अगर कहा जाए कोई सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4, जिसे आप कहते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। और इसमें अगर कहा जाए तो कौन कौन तत्व उपस्थित होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो इसमें क्या आपका हो जाएंगे आपके जैसे आपके सल्फर हाइड्रोजन, आपका सल्फर और आपके हो जाएंगे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इसमें भी आपके 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड में कई तरह से भी एसिड पाए जाते हैं जो अम्लों के राजा कहे जाते हैं। अम्लों के राजा में आप क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके अलावा आप कह सकते हो H2SO3 देखा जाए तो आपका सल्फ्यूरस एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO3 का दिया जाए तो सल्फ्यूरस एसिड। प्यारे बच्चों, ये आपके कंपाउंड्स के बारे में मैंने बताया आपको कि व्हाट इज कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्लीज गिव द एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स आपको कई बताए गए, जैसे आपका H2O, CO2 है नहीं है, आपका NaCl, H2SO4, ये आपके एग्जांपल्स होते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम चलते बताते हैं आपको कि यौगिक की विशेषताएं क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, आखिर यौगिक की विशेषता क्या होती है, उसके बारे में हम बताते हैं आपको कि यौगिक की विशेषता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स प्यारे बच्चों नोट करें। फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स अर्थात वे यौगिक, भाषा आप लिख के उसका विशेषता लिखेंगे कि वे यौगिक
तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप बनते हैं। अर्थात यौगिक जो होते हैं तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग के फलस्वरूप से बनते हैं, जो यौगिक आपका होगा। सेकंड पॉइंट क्या होगा, यौगिक के बनने में प्रायः यानी मैकेनिज्म जो आपका होगा, यौगिक के बनने में प्रायः किसकी आवश्यकता होगी, ऊष्मा। यौगिक के बनने में प्रायः ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत यानी आवश्यकता किसकी होगी यौगिक के बनने में, उसमें आप ऊष्मा ले लेंगे, प्रकाश की आवश्यकता होगी, विद्युत की आवश्यकता होगी, आज अवशोषित या उत्सर्जित भी होते होंगे। यानी जब यौगिक बनेगा उसमें या तो ऊर्जा का ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा। ये सेकंड पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स के देंगे आप। थर्ड पॉइंट्स आपके देंगे कि प्रत्येक यौगिक जो यौगिक होगा, प्रत्येक यौगिक क्या होगा, समांगी यानी समांगी या क्या होंगे, प्रत्येक यौगिक ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक यौगिक शुद्ध एवं समांगी पदार्थ हो सकता है। प्रत्येक यौगिक शुद्ध समांगी पदार्थ हो सकता है। अगला पॉइंट क्या होगा कि यौगिक के एक निश्चित गलनांक, यौगिक जो होगा आपका उसके क्या होगा, निश्चित गलनांक और क्वथनांक होंगे। प्यारे बच्चों, एक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। प्यारे बच्चों, एक बार पुनः हम आपको रिपीट कर रहे हैं कि व्हाट इज एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स या तत्व की विशेषताएं क्या होती हैं। तत्व की विशेषताएं में एक बार पुनः हमको आपको विशेषता देते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं या डिफरेंस बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, या तत्व की विशेषताएं क्या होती हैं उनके तहत मैंने आपको लिखवा दिया है बिंदु के माध्यम से कि तत्वों की विशेषताएं निम्न होती हैं। जैसा कि बताया गया पहला पॉइंट कि प्रत्येक तत्व का सबसे छोटा स्वतंत्र कण परमाणु होता है। सेकेंड पॉइंट क्या देंगे कि समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म में समानता होती है। फिर क्या आपने पॉइंट दिया है कि भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न संगठन एवं गुणधर्म वाले होते हैं। फिर आपने पॉइंट क्या दिया कि तत्वों की भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा पुनः सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये तत्व की विशेषताएं मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद बताया था कि आपको कंपाउंड्स के बारे में, यौगिक के बारे में बताया है नहीं है। फिर यौगिक की विशेषता के बारे में बताया और फिर आपको बताया कि यौगिक के कुछ मुख्य सूत्र क्या हैं। जैसे आपके जल हैं और जल के बारे में मैंने बताया कि जल में कौन कौन उपस्थित तत्व हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। थर्ड एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड्स, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल्स सल्फ्यूरस एसिड, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन etc। ये सब कंपाउंड्स हैं जिनके रासायनिक सूत्र या उनमें उपस्थित तत्व कौन कौन होते हैं उनको मैंने आपको बताया। फिर हम बताए आपको क्या कि यौगिक की विशेषताएं क्या होती हैं, यौगिक की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात के संयोग से बनते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि यौगिक के बनने में प्रायः प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत आदि का अवशोषण या निष्कर्षण होता है, उत्सर्जित होता है। फिर मैंने आपको बताया थर्ड कि यौगिक के एक निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। यानी प्रत्येक कंपाउंड्स का जो होगा उनका एक फिक्स निश्चित होगा गलनांक और क्वथनांक भी निश्चित होगा। फिर आपको हम बताते हैं कि क्या चलते हैं कि किसी यौगिक के गुण, किसी यौगिक एनी कंपाउंड्स की जो आपके होते हैं गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं या उनमें जो उपस्थित तत्व होंगे उनसे क्या होता है आपकी भिन्नता पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके क्या बताया गया, यौगिक के कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया या यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक के एग्जांपल्स क्या होते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है, इन चर्चा बिंदुओं को मैंने आपको बताया बेटा। अब ठीक है, इसके बाद जिसमें जहां आपको कोई दिक्कत है मैंने आपको 2 मिनट 1 मिनट का समय दे रहे हैं, आप बिंदु को नोट करें, जरूर आप बताएं, उसके बारे में आपको सुझाव दिया जाएगा कहां जहां से आप फंस रहे हैं। प्यारे बच्चों, ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे भाग 3 के अंतर्गत नेक्स्ट डे।